हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर यानी घात और घातांकों के नियम का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हम लोग इसके पूरे नियम्स को समझे थे और उस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे, राइट। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 3 और पार्ट 4 में हम लोग इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि पूरा अच्छे से एक्सपोनेंट एंड पावर में हम लोगों का प्रैक्टिस बन जाए और क्वेश्चन को देखते ही समझ में आना चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो 1 बाय 1 करके क्वेश्चन लेते हैं और उसको साथ में मिल के सॉल्व करते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर -1 इंटू 3 का पावर 2 का वैल्यू बताना है कि कितना होगा। तो पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे हम लोग एक नियम पढ़े थे, a का पावर 0 इज इक्वल टू 1, मतलब कोई भी नंबर हो जिसका पावर 0 हो तो उसका जो वैल्यू होता है हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे 2 का पावर 0 है, मतलब इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। एक और हम लोग नियम पढ़े थे, a का पावर -n इज इक्वल टू 1 बाई a का पावर n, मतलब कोई भी नंबर लिखा हो उसका कुछ निगेटिव पावर हो तो उस निगेटिव साइन को हटाने के लिए आप 1 बाई करके उस पूरे नंबर को यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस नेगेटिव साइन को हटाना है। तो इसको आप 1 बाई 3 का पावर 1 लिख सकते हो। और 3 का स्क्वायर मतलब कितना होता है? 9 होता है। तो इंटू 9, ये डेसिमल इसको नहीं बोलते हैं, इसका मतलब होता है इंटू। अगर कहीं पॉइंट लिख के छोड़ दे रहा है तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो अब नीचे यहाँ पे भी 1 ले लो और इसको 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 3 का पावर 1 मतलब 3, तो यहाँ पे 3 और इंटू 9। तो एलसीएम कितना होगा? 3। और यहाँ पे कितना होगा? 1 से 3 में डिवाइड करके तो 3 आएगा, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करके तो 3 प्लस 1, ये एक ही बार प्लस यहाँ पे 9, तो 4 बाई 3 इंटू 9। अब ये कटेगा तो 3, यानी इसका जो वैल्यू है वह 4 इंटू 3 यानी 12 के इक्वल आएगा, राइट। तो कितना डरावना सा लग रहा था, लेकिन कितना आसानी से हम लोग सॉल्व किए। यानी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पूरा फॉर्मूला अच्छे से पूरे टिप्स पे होना चाहिए, तब किसी भी टाइप का उसमें प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना होगा। इसको लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3 का होल पावर 1/2 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1 का पावर 3 मतलब 1 3 बार मल्टीप्लीकेशन में, 1 इंटू 1 इंटू 1, प्लस 2 का पावर 3 मतलब 2 3 बार मल्टीप्लिकेशन में, और 3 का पावर 3 मतलब 3 3 बार मल्टीप्लिकेशन में, और इसका होल पावर है 1/2। तो ये कितना होगा? ये 1 ही हो जाएगा। ये कितना होगा? ये 8 हो जाएगा, और ये 27 हो जाएगा, और इसका होल पावर 1/2। अब इन सबको ऐड करोगे तो यह 36 हो जाएगा, और इसका होल पावर 1/2। और आप 36 को 6 का पावर 2 लिख सकते हो, और इसका होल पावर 1/2 है, राइट। और हम लोग जानते हैं a का पावर m का पावर n जो होता है वह a का पावर m इंटू n होता है, मतलब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो तो 6 का पावर 2 इंटू 1/2, तो ये कैंसल आउट होके आपको वैल्यू जो है वह 6 के इक्वल बहुत आराम से दे देगा, ठीक है। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/2 का पावर -2 प्लस 1/3 का पावर -2 प्लस 1/4 का पावर -2 का वैल्यू बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि कोई नंबर अगर फ्रैक्शन में हो और उसका पावर माइनस हो तो इस फ्रैक्शन को आप उलट के b/a लिखोगे तो यहाँ से माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा। बस इसी का यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ये उलट जाएगा तो कितना होगा? 2/1 का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे यूज़ करेंगे तो 3/1 का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 4/1 का पावर 2 हो जाएगा। अब 2/1 है तो इसको हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 का कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसको आप 2 का पावर 2 लिख सकते हो, इसको 3 का पावर 2 लिख सकते हो, इसको 4 का पावर 2 लिख सकते हो। अब 2 का पावर 2 मतलब 2 2 बार मल्टीप्लाई होगा यानी 4 होगा। 3 का पावर 2 मतलब 3 2 बार मल्टीप्लाई होगा यानी 9 होगा।
और 4 का पावर 2 मतलब 4 2 बार मल्टीप्लाई होगा यानी 16 होगा। अब इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपको 29 मिलेगा, जो कि इतना सा बड़े देखने वाले एक्सप्रेशन का आंसर है। ठीक है, इसको लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको रूट को सिंप्लीफाई करना होगा। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a का पावर 1/n। तो इसको पहले इसमें अप्लाई करेंगे तो रूट इसमें से हट जाएगा, यानी इसको 0.00032 का पावर -2 का पावर 1/5 लिख सकते हो इसके मदद से। अब एक और हम लोग फार्मूला जानते हैं, a का पावर m का पावर n कितना होता है, a का पावर m इंटू n होता है। मतलब किसी नंबर का जो भी पावर्स दिख रहे होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे करोगे तो 0.00032 का पावर -2/5 आ जाएगा। अब इसको आप डेसिमल से हटा कर फ्रैक्शन में करो तो कितना हो जाएगा, 32/1 2 3 4 5 इतना आ जाएगा। यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो 1 2 3 4 5 इधर डिजिट है तो उतना जीरो नीचे लगा दो, का पावर -2/5। अब इसमें जो भी दिख रहा है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो इसको करोगे तो 2 का पावर 5 आएगा और यहाँ पे 10 5 पर आएगा, यानी 10 का पावर 5 इसको लिख सकते हो। और ऊपर पावर कितना है, -2/5। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करोगे। एक और हम लोग फार्मूला जानते हैं, a का पावर m का पावर b का पावर m इज इक्वल टू a/b का पावर m होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे यूज़ अगर कर लें तो यहाँ पे 2/10 का पावर 5 का पावर -2/5 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फिर अब इसको यहाँ पे यूज़ करोगे तो पावर से पावर कैंसल आउट होगा और ये 2 से 2 कटेगा तो 1/5 का पावर -2 आपको दे देगा। ठीक है, और एक हम लोग क्या जानते हैं, a/b का पावर -n इज इक्वल टू b/a का पावर n जानते हैं। मतलब कोई भी नंबर अगर फ्रैक्शन में हो और उसका कुछ निगेटिव पावर हो तो पावर को हटाने के लिए हम लोग नंबर्स को रिवर्स करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे वैसे लिखेंगे तो 5/1 का पावर 2 हो जाएगा और नीचे 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो 5 का स्क्वायर यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का जो आंसर होगा वह 25 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको वीडियो पॉज करके लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप यह बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना ज़्यादा फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो पूरा फार्मूला बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, पहले इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद से इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे मतलब नंबर्स का पावर 0 दिख रहा है, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, a का पावर 0 इज इक्वल टू 1। मतलब कुछ भी लिखा रहे फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा। यानी 2 का पावर 0 मतलब 1, 7 का पावर 0 मतलब 1 और 5 का पावर 0 मतलब 1। यानी ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 2/1 इज इक्वल टू सिंपली आपका आंसर 2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आसान था। अब थोड़ा इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं a का पावर m का पावर n का होल पावर अगर p लिखा हो तो ये किसी एक सेम बेस वाले पे कितना हो भी पावर हो तो सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी a का पावर m n p मतलब आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो वही सेम काम यहाँ पे करोगे तो क्या होगा, 625 और पावर मल्टीप्लाई कर दो, -1/2 इंटू -1/4 इंटू 2। ठीक है, तो इस 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास कितना मिलेगा, 625 और ये माइनस माइनस प्लस 1/4 मिलेगा। अब इस 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड करोगे तो ये 5 का पावर 4 मिलेगा और इसका पावर 1/4 है। अब फिर इस वाले फार्मूला को अप्लाई करोगे तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 का पावर 4 इंटू 1/4 होगा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट होगा और आपको आंसर 5 के इक्वल दे देगा। राइट, तो आप देख सकते हो कि कितना डरावना क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन कितना आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 64 का पावर -1/3 इंटू 64 का पावर 1/3 माइनस 64 का पावर 2/3 का वैल्यू बताना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो भी बेस में इतने बड़े बड़े से नंबर्स दिख रहे हैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो 64 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाओगे तो
तो 2 6 बार आएगा, यानी इसको आप 2 का पावर 6 लिख सकते हो और इसका पावर -1/3 है। वैसे ही ये भी 2 का पावर 6 और इसका पावर 1/3 हो जाएगा, और ये भी 2 का पावर 6 का पावर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, a का पावर m का पावर n इज इक्वल टू a का पावर mn होता है। ठीक है, मतलब किसी नंबर के पावर का होल पावर होता है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे करोगे तो 2 का पावर 6 इंटू -1/3 होगा, और यहाँ पे भी 2 का पावर 6 इंटू 1/3 होगा, और यहाँ पे भी 2 का पावर 6 इंटू 2/3 होगा। तो ये कैंसल आउट होगा तो 2 होगा, यानी 2 का पावर -2 होगा, और यहाँ पे 2 का पावर 2 होगा माइनस, ये कैंसल आउट होगा तो कितना होगा, 2 का पावर 4 होगा। ठीक है, अब एक और हम लोग फार्मूला जानते हैं, a का पावर -n इज इक्वल टू 1/a का पावर n। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1/2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2 माइनस 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो 1/2 का पावर 2 मतलब क्या, 1/4, और ये 4 और ये 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1/4 और ये 4 माइनस 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा, और ये कैंसल आउट होगा तो -3, यानी इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वह -3 के इक्वल होगा। आई होप यह बिल्कुल समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करो तो कितना हो जाएगा, 3 का पावर 2 का पावर 3/2 हो जाएगा, -3 इंटू 5 का पावर 0 माइनस, इसका वैल्यू तो 1 के इक्वल होगा, लिखेंगे अभी। पहले इसको थोड़ा एक बार देखते हैं। एक हम लोग फार्मूला जानते हैं, a/b का पावर -n इज इक्वल टू b/a का पावर n। इस फार्मूला को पहले यहाँ पे लगाते हैं ताकि यहाँ से निगेटिव साइन हट जाए। तो ये कितना हो जाएगा, 81/1 का पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसके प्लेस में हम लोग 1 रखेंगे, क्योंकि क्या होता है, फार्मूला जानते हैं हम लोग, a का पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसको 1 से रिप्लेस कर देंगे और इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर और 3/2 माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा, और इसका प्राइम फैक्टर 1 को हम हटा रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 81 केवल बचेगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, 3 का पावर 4 आएगा और 1/2 है। अब यहाँ पे एक फार्मूला आपको समझ में आना चाहिए, a का पावर m का पावर n इज इक्वल टू a का पावर mn, इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का पावर 2 इंटू 3/2, और इसको 3 लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे 3 का पावर 4 इंटू 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 3 का पावर 3 और यहाँ पे 3, और ये कैंसिल आउट होगा तो 3 का पावर 2, तो ये 3 का पावर 3 मतलब 27, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, तो ये 27 माइनस कितना हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। यानी इतने से डरावने एक्सप्रेशन का जो आंसर है वह 15 के इक्वल आ रहा है। आई होप यह बिल्कुल समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ़ 9 का पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 720 प्लस 9 का पावर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x का पावर 1/x। मतलब यह एक्सप्रेशन गिवन है और इसका वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है कि कितना होगा। तो पहले तो क्वेश्चन एक बार यहाँ पे लिखते हैं और समझते हैं इसको। 9 का पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 720 प्लस 9 का पावर x। मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया है यहाँ से हम लोग x के वैल्यू को निकालेंगे और उसको इस एक्सप्रेशन में पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे, तो इस एक्सप्रेशन का अपने पास वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनो। आप एक फार्मूला पढ़े हो एक्सपोनेंट एंड पावर में, a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n। यानी अगर कहीं दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हो और दोनों का बेस सेम हो तो उनके पावर को आप ऐड करके ऐसे लिख सकते हो, राइट। अगर इस टाइप से कहीं लिखा हो तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर कहीं
2 का पावर 3 प्लस 4 लिखा हो तो आप इसको 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 लिख सकते हो, क्योंकि फिर यहाँ पे देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होके इस टाइप से दिया था, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो इस फार्मूला के मदद से। तो बिल्कुल वैसे ही थोड़ा यहाँ पे देखो तो इस टाइप से लिखा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसको क्या लिखोगे, 9 का पावर x इंटू 9 का पावर 2 इज इक्वल टू 720 प्लस 9 का पावर x। अब 9 का पावर x इधर दिख रहा है तो इसको भी इधर लेके एक बार चलते हैं। 9 का पावर x इंटू 9 का पावर 2 माइनस 9 का पावर x इज इक्वल टू 720 हो जाएगा। अब 9 का पावर x इधर भी है तो कॉमन एक बार लेते हैं। 9 का पावर x इंटू 9 का पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 720 हो जाएगा। यहाँ पे ये 9 का पावर x निकल जाएगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो 9 का पावर x इंटू ये 81 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 720 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 9 का पावर x इंटू ये 80 हो जाएगा इज इक्वल टू 720 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल के इस साइड आएगा इसके डिनोमिनेटर में, तो 9 का पावर x इज इक्वल टू 720 बाई 80 हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा और 8 से 1 कैंसिल आउट होगा तो 9 होगा, यानी 9 का पावर x इज इक्वल टू 9 आ रहा है। तो यहाँ से अब x के वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे भी बेस 9 है और यहाँ पे भी बेस 9 है, तो इसकी पावर में बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग 1 मान के चलते हैं। तो ये पूरा एक्सप्रेशन इस पूरे एक्सप्रेशन के इक्वल कब होगा, जब जितना 9 इधर है उतना ही 9 इधर होना चाहिए। तो इधर तो एक ही 9 है यानी पावर 1 है, तो इधर भी 9 का पावर 1 होना चाहिए, यानी दोनों के पावर्स को हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ से वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब जो पूछा था 4x का पावर 1 बाई एक्स का वैल्यू, तो बस इस x के वैल्यू को इसमें आप रख दो। तो 4 इंटू 1 इंटू 1 बाई 1 यानी 4 इंटू 1 4 ही होगा और 1 बाई 1 1 ही होगा, यानी 4 का पावर 1 मतलब 4 आंसर होगा। यानी ये जो एक्सप्रेशन दिया था इसका वैल्यू 4 होगा। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल ये समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप दोबारा सुनो अच्छे से, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन फिर करेंगे। ठीक है, ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।